दुनिया में कई ऐसी पेंटिंग्स हैं जिनके रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। क्या आप जानते हैं ऐसी पेंटिंग्स के बारे में? द लास्ट सपर, इटली के प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची द्वारा चित्रित मोनालिसा पेंटिंग के बाद जो दूसरी सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है वो है द लास्ट सपर। 15वीं शताब्दी में बनाई गई ये दुनिया की सबसे ज्यादा पसंदीदा और अध्ययन किए जाने वाली पेंटिंग्स में से एक है। इस पेंटिंग में जीसस को उनके 12 शिष्यों के साथ अंतिम भोजन करते हुए दर्शाया गया है। ये पेंटिंग आपको किसी भी म्यूजियम में देखने को नहीं मिलेगी। इसे इटली के मिलान शहर के एक कॉन्वेंट में स्थायी रूप से रखा गया है। मिलान शहर में सेंटा मैरी डेले ग्रेजी नाम का एक चर्च और कॉन्वेंट है। लियोनार्डो दा विंची ने वहाँ के भोजन कक्ष के एक दीवार पर इस पेंटिंग को बनाया था। इस मास्टरपीस को अनगिनत बार पेंट किया गया, फिर से रंगा गया, छेड़छाड़ की गई और लगभग नष्ट किया जा चुका। इतना सब झेलने के बाद भी लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग पहले की तरह ही बरकरार है। मोनालिसा। लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा दुनिया की सबसे रहस्यमयी और महंगी पेंटिंग है। इस पेंटिंग में मोनालिसा के सिर्फ होंठ बनाने में 12 साल लग गए थे। कई बार लोगों ने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की है। 1956 में एक बोलिवेरियन टूरिस्ट ने मोनालिसा पर एक पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा की बाएं हाथ की कोहनी के पास एक छोटा सा निशान आ गया था। बाद में इसे रिस्टोर कर दिया गया। द स्क्रीम। इसे नॉर्वे के पेंटर एडवर्ड मंच ने 1893 में बनाया था। पेंटर ने कहा था कि वो एक दिन सनसेट के दौरान टहलने निकले थे, तभी अचानक सूर्य के प्रकाश ने बादलों को खून की तरह लाल कर दिया। पेंटर कहते हैं कि उस समय उन्होंने प्रकृति से गुजरने वाली एक अनंत चीख को महसूस किया और उस दिन उन्होंने जो डर महसूस किया था उसी का दृश्य उन्होंने इस पेंटिंग में दर्शाया है। द स्क्रीम उन चुनिंदा पेंटिंग्स में से एक है जिनको एक्सप्रेशनिज्म स्टाइल में बनाया गया है। 2004 में इस पेंटिंग को चुरा लिया गया था। पेंटिंग 2 साल तक मिसिंग रही और 2006 में इसे रिकवर कर लिया गया। ये नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो की नेशनल गैलरी म्यूजियम में रखी है। इस पेंटिंग को प्रेम, जीवन और मृत्यु की कविता कहा जाता है। द बर्थ ऑफ वीनस। इस पेंटिंग को इटालियन आर्टिस्ट सैंड्रो बॉटिचेली ने 1486 में बनाया था। ये पेंटिंग इटली के फ्लोरेंस की उफिजी गैलरी में रखी है। इस पेंटिंग में वीनस के बर्थ को दिखाया गया है। वीनस का सुंदर चेहरा और शाई पोस्चर पेंटिंग का सबसे अहम हिस्सा है। ऐसा कहा जाता है कि वीनस का जन्म करीब 50 साल तक छिपा रहा था। गर्निका। ये पेंटिंग पिकासो की मोस्ट फेमस पेंटिंग है। ये पेंटिंग स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान स्पेन के गर्निका शहर में हुई बॉम्बिंग को दर्शाती है। पेंटिंग पे वायलेंस और जानवरों की सफरिंग को दिखाया गया है। 1937 में स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान पैब्लो पिकासो ने इस पेंटिंग को बनाया था। इसे हिस्ट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटी वॉर पेंटिंग माना जाता है। ये पेंटिंग स्पेन के म्यूजियो रीना सोफिया नेशनल म्यूजियम में रखी है। ओलंपिया। पेंटिंग में बेड पर लेटे हुए एक न्यूड वुमेन को दिखाया गया है जिसका नाम ओलंपिया है। उसके सर्वेंट उसको फ्लावर्स देने के लिए खड़े हैं जो ओलंपिया को किसी ने भेजे हैं। जब पेंटिंग को 1865 में पहली बार प्रदर्शित किया गया तो पेंटिंग को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई। उस समय की ऑडियंस को जिस बात ने हैरान किया वो ओलंपिया की न्यूडिटी नहीं थी। पेंटिंग का विवाद में आने का कारण था ओलंपिया की कॉन्फ्रंटेशनल गेज और कुछ चीजें जो उसे एक प्रोस्टिट्यूट की तरह दिखा रही थी। इस पेंटिंग को फ्रेंच पेंटर एडवर्ड मैनेट ने 1863 में बनाया था। पेंटिंग का सब्जेक्ट काफी कंट्रोवर्शियल होने के बावजूद पेंटिंग ने काफी नाम कमाया। ये पेंटिंग पेरिस के म्यूजी डी ऑर्सी आर्ट म्यूजियम में रखी है।